मैं डॉक्टर शरयू। और आज तक के हमने काफ़ी 31 वीडियोस बनाए हैं और आप सबका प्यार मुझे काफ़ी मिला है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपने मुझे किए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं कि मैडम कैंसर ब्रेस्ट का स्टेजिंग क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में कुछ जानकारी दो। शुरू में मैंने ब्रेस्ट की जो सीरीज हमने बनाई है उसमें मैंने ये स्टेजिंग का टॉपिक जो है छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि स्टेजिंग करना तो डॉक्टर का काम है, तो फिर मैं क्यों आपको। लेकिन फिर ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ। अब कैंसर ब्रेस्ट में स्टेजिंग करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्टेजिंग के ऊपर से हमारा ट्रीटमेंट मोडालिटी जो है वो डिफ़र करता है। स्टेज 1, 2 में अलग होता है, 3, 4 में अलग होता है। इसलिए हमें ब्रेस्ट की जो कैंसर है उसकी स्टेजिंग करना काफ़ी ज़रूरी है। वो स्टेज 5 होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के कितने स्टेजेस होते हैं? 5 होते हैं। आजकल जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी, उसमें हम लोग इन सीटू कैंसर्स भी डिटेक्ट करते हैं, लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इन सीटू कैंसर डायग्नोस करना। इन सीटू का मतलब क्या है कि स्तन के कैंसर की पेशियां जो है उसमें बदलाव तो आ गए हैं, लेकिन इतने भी नहीं हैं कि पेशेंट के जान को खतरा हो, या इधर उधर भी नहीं गए। जैसे मैं यहाँ पे ऐसी बैठी हूँ, वैसे ही वो कैंसर जो स्तन की डक्ट से, जो दूध की वाहिनियाँ हैं, उसमें चुपचाप एक आदेश में बैठा हो, या तो फिर जो लोब्यूल्स है जिसमें से दूध तैयार होता है, जिसे हम लोब्यूल्स कहते हैं, वो लोब्यूल्स के सेल में वो चुपचाप ऐसे बैठा हो जैसे कि मैं अभी बैठी हूँ। तो इसे क्या कहते हैं? इन सीटू कैंसर, यानी अपनी जगह पे है, अभी कुछ इधर उधर वो गया नहीं है। स्टेज में क्या होता है? जैसे अभी मैंने हाथ कुर्सी पे रख दिए है, वैसे कैंसर जो है वो डक्ट से बाहर आ गया है, या फिर लोब्यूल के सेल्स में इधर उधर चला गया है, यानी इन्वेजन शुरू हो गया है। इसका मतलब है स्टेज 1। और स्टेज 1 में जो है वो जो कैंसर है वो 2 सेंटीमीटर तक के होता है। लिम्फ नोड्स जो मैंने आपको काफ़ी इसमें बताए हैं कि एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जो होते हैं उनका अपना एक महत्व होता है स्टेजिंग में, कैंसर के डायग्नोसिस में। तो ये जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 में जो कैंसर है वो थोड़ा सा फैल गया है, लेकिन 2 सेंटीमीटर के अंदर है, और आपके जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जो है वो निगेटिव है, अभी उसमें कुछ हुआ नहीं है। हर स्टेजिंग में ए और बी की सब स्टेजिंग भी होती है। जैसे कि स्टेज अभी हम लोग बात करेंगे 2। स्टेज 2 में क्या होता है? कैंसर और भी फैल जाता है, यानी और भी आजू बाजू के टिश्यू में चला जाता है। कैंसर का जो मेजरमेंट होता है वो 2 से 5 सेंटीमीटर के बीच में होता है। फिर उसमें ए और बी डिवाइड करते हैं हम। ए में क्या होता है? लिम्फ नोड्स नहीं होते हैं। बी में क्या होते हैं? लिम्फ नोड्स भी आ जाते हैं। ये है स्टेज 2। स्टेज 3 क्या है? स्टेज 3 और भी बढ़ गया है, जाके कैंसर अभी जैसे मैंने हार्ट टेबल को रख दिए, वो कैंसर जो है स्किन को चिपक गया है, या तो फिर पीछे जो चेस्ट वॉल है वहाँ पे चला गया है, वहाँ तक के चला गया है, 5 सेंटीमीटर के ऊपर चला गया है। ए में क्या होता है कि लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो यानी ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स जो होते हैं ज़्यादा होते हैं और एक दूसरे को चिपक जाते हैं, उसमें कैंसर होता है। तो स्टेज 3 में क्या होता है? एक तो 5 सेंटीमीटर के ऊपर कैंसर का ट्यूमर हो जाता है, आगे पीछे चिपक जाता है, और एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जो है उसमें भी कैंसर आ जाता है, और 2 या 3 नंबर के लिम्फ नोड्स होते हैं, एक दूसरे को चिपक भी जाते हैं। और बी में क्या होता है? फंगेटी हो जाता है, चिपक जाता है चेस्ट वॉल को, 3B बोलते हैं उसको, और एक्सिलरी लिम्फ नोड्स तो होते ही है। और स्टेज 4 तो भैया सब जगह चला जाता है। लीवर है, लंग है, बोन है, ब्रेन है, सब जगह चला जाता है।
मुझे क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं अगर यहाँ पे एक सिटी में रहती हूँ, सिटी में, तो सिटी में रहने के बाद सिटी के जो पेशेंट्स जब स्टेज 3 या 4 में आते हैं ना, तो मुझे गुस्सा आ जाता है। हाँ ठीक है, देहाती बाई है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ पढ़ती नहीं है, कुछ यानी उसका कुछ नॉलेज ही नहीं है, वो अगर लेट आती है तो भाई ठीक है ना। लेकिन सिटी की पेशेंट 3 और 4 में जब आती है तब मुझे काफ़ी गुस्सा आ जाता है। हम लोग अपने आप को इतना निगलेक्ट क्यों करते हैं, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। क्यों करते इतना निगलेक्ट? जो मैंने देखा है, कुछ कम्युनिटीज़ है उनकी लेडीज़ तो पता नहीं अपने तरफ ध्यान ही नहीं देती। बिजनेस वूमेंस जो होती है, हाउसवाइफ, वो तो ध्यान ही नहीं देती अपनी तरफ, या तो उसके तरफ कोई ध्यान नहीं देता। हमेशा स्टेज 3 या स्टेज 4 में मिलती है हमें, बहुत बुरा लगता है मुझे। तो मैं क्या कहती हूँ, ये जो गहने हैं ना जो हम पहनते हैं, इसका कोई महत्व नहीं है हमारे शरीर के लिए। कि हम लोग जाके बाजार में जाते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, वक्त से वक्त निकालते हैं और जाते हैं, भाई हम एक 300-400 रुपीज़ की फ़ी दे के डॉक्टर के रूम में जाके कंसल्ट करके कंफर्म नहीं कर सकते कि हमारे स्तन में ये जो गांठ आ रही है शादी है या नहीं है। इतना तो हम कर सकते हैं। ऐसा बोलेंगे कि वक्त ही नहीं मिला, दर्द ही नहीं कर रही थी, तो हमने देखा ही नहीं, समझ में ही नहीं आया, इट्स ऑल। यानी क्या है, ये सब फालतू की बातें हैं। सबको पता रहता है कि गठान आई है, या तो वो गलत डॉक्टर के पास में जाते हैं या जानबूझ के निगलेक्ट करते हैं। ज्वेलरी खरीदने के लिए तो बहुत उत्साह से जाती है औरतें, खुद के ऊपर ध्यान भी दिया करो। और स्टेजिंग करने के बाद में स्टेज 1 और 2 और 3A जो है, हम लोग सर्जरी कर डालते हैं पहले, और सर्जरी से उसको पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर डालते हैं। और 3B और 4 में हमको डाउन स्टेजिंग करनी पड़ती है। डाउन स्टेजिंग का मतलब क्या है, आजू बाजू में जो फैल गया है वो जो ट्यूमर, उसको कीमोथेरेपी दे के उसको डाउन स्टेजिंग करते हैं। डाउन स्टेजिंग में 4 को 3 में कन्वर्ट करते, 3 में 2 को कन्वर्ट करते, 2 को फिर 1 में कन्वर्ट करते, बाद में ऑपरेट करते हैं, और फिर और कीमोथेरेपी देते हैं और रेडियोथेरेपी देते हैं। और स्टेज 1 और स्टेज 2 में हमको पेशेंट को बहुत अच्छे से 100% रिजल्ट दे सकते हैं। वो मरेगी लेकिन किसी और कारण से मरेगी, लेकिन कैंसर से नहीं मरेगी। इतना 100% हम लोग उनको क्योर कर सकते हैं। तो मैंने सिटी की पेशेंट देखी है स्टेज 4 में, तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। बोले सिटी में रहते हो, हर गली में डॉक्टर्स हैं, फिर भी इतना लेट आते हो। तो कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया कि स्टेजिंग क्या है, और मैंने वो पेशेंट भी देखा, इसलिए मैंने आज सोचा कि चलो भैया स्टेजिंग ही बता देते कैंसर की। काफ़ी जानकारी दी है मैंने, शेयर जरूर करना, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी कर लेना। लगता है आपको पसंद तो ज़रूर आया होगा। ज्वेलरी की बात की तो मैंने, गुस्सा मत हो जाना, अपने आप की तरफ ध्यान देना। एक ज्वेलरी नहीं पहनी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद।